नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इम्प्रूव योर ट्रांसलेशन स्किल्स में। सेट टू चलेगा। एज यूजुअल हम 50 ट्रांसलेशन लेने वाले हैं और बिना देरी किए हुए हम जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस पे आते हैं। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ट्रांसलेशन, उसके पहले एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसको आप इडियम के रूप में करें या आप प्रोवर्ब इसको माने या इडियम, जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है। ये आपके ट्रांसलेशन में 4 चांद लगाने की तरकीब है। तो रस्सी तुड़ाकर भागना, अब ये कुछ एक्टिव है, ये एक्टिविटी है। हम इस एक्ट को कैसे कहेंगे इडियोमेटिकली? तो वो है टू एस्केप कंट्रोल। जैसे गाय रस्सी तुड़ाकर या रस्सी से छूटकर भाग गई। द काउ एस्केप्ड कंट्रोल। ओके, ये भी आप ट्रांसलेशन में इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, 4 चांद लग जाएगा। मीन्स फ्रेजल वर्ब्स का, इडियम्स का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और बहुत अच्छा होता है। आपकी जो स्पीच है उसको कई गुना बढ़ा देती है वो। चलिए, अब हम शुरू करेंगे आज के ट्रांसलेशन को। तो पहला है हमारे पास, राम के एक लड़की है। इसमें हल्की सी मैं इंट्रो दे दूं, चूंकि ये पहला है। राम के एक लड़की है, इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं? राम के पास एक लड़की है। अब लड़की का मतलब क्या? कौन सी लड़की? ये डॉटर है, उसकी माँ बहन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लड़की कहने का मतलब उसकी एक डॉटर है। यानी राम की एक पुत्री है। हम ये भी कह सकते हैं राम की एक बेटी है। इसका अर्थ यही हो गया, सो सिंपल, कि राम की एक बेटी है या राम के पास एक लड़की है या राम के एक लड़की, किसी भी तरीके से कहा जा सकता है। तो अब जब यहाँ पे देखा के पास होने का मतलब है कि यू आर द ओनर ऑफ समथिंग या समबडी। अब समबडी कहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम आदमी के मालिक कभी नहीं हो सकते, हम चीज़ों की मालिकियत तो कर सकते हैं। खैर, लेकिन मजबूरी है भाषा की। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? हैज़ या हैव लगा सकते हैं। हैज़ या हैव। अब हैज़ या हैव किसके साथ लगेगा? अगर हम फटाफट देखते हैं, सब्जेक्ट आई का वी प्लूरल हो गया, यू का यू प्लूरल हो गया, एंड ही, शी, इट, नेम, इन सब का दे हो जाता है। अब यहाँ पे आई हैव, वी हैव, दोनों के साथ हैव लग गया। यू हैव, हैव लग गया। दे के साथ भी हैव लग गया। और सिर्फ ही, शी, इट, नेम के साथ हम लगा देंगे हैज़। इसको याद रखेंगे, और याद रखना बड़ा आसान है। जब आप टेंस में देखेंगे, आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, ऐसे ही। तो हैज़ हैव फिलहाल हम सीख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ही, शी, इट, नेम को छोड़कर बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे, और सिर्फ ही, शी, इट, नेम अगर रहे सब्जेक्ट के रूप में तो हमको हैज़ का यूज करना है। अब यहाँ पे देखेंगे राम है, राम ही के लिए आ जाएगा ना, या नेम के लिए आप कह सकते हैं। अगर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे राम की जगह पे ही लगाएंगे, इसीलिए तो नेम ही तो है, तो नाम है तो हम हैज़ लगाएंगे। हैव की बात खत्म। अब आपको आगे जो ट्रांसलेशन होगा तो उसके हैज़ और हैव में आपको आसानी हो जाएगी। तो कोई चीज़ आपके पास है तो हमको हैज़ या हैव लगाना है। तो इसका हम क्या बना सकते हैं? राम के पास एक लड़की है, तो राम हैज़, यानी राम के पास है क्या? एक लड़की, अ डॉटर। ओके है, तो राम हैज़ अ डॉटर हम कर सकते हैं। चलिए, अब हम करते हैं इसको चेक। ओके, इसमें कह रहा है राम हैज़ वन डॉटर। अब मैंने लगाया था राम हैज़ अ डॉटर। अब ए और वन कौन सा अच्छा है और कौन क्यों आता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँ। बहुत ही खास चीज़ है ये, बहुत बारीक चीज़ है। राम हैज़ वन डॉटर अगर हमने कहा, वन डॉटर, इसका मतलब है कि राम हैज़ गॉट ओनली वन डॉटर। मीन्स अब उसके पास एक से ज़्यादा बेटी है ही नहीं, एकमात्र बेटी है तो मात्र एक ही है। और अ डॉटर का मतलब कि हो सकता है राम माइट हैव 2 or 3 डॉटर्स इन ऑल। टोटल उसके पास 2-3 बिटियाएं हो सकती हैं, एक से ज़्यादा होगी तो। और दूसरी बात कि ए या एन या द, इनका प्रयोग, जो आर्टिकल है, इनका प्रयोग किसी भी नाउन के पहले तो नॉर्मली करते ही है। जैसे अ जग, अ पेन, एन एग, ये करते ही करते हैं। हम किसी भी नाउन को बिना आर्टिकल के तो छोड़ ही नहीं सकते। तो एक तो मजबूरी है, जब नॉर्मल आप कहते हैं, जनरल टर्म में बात करते हैं, तो आपको ए, एन या द का यूज तो करना ही है। लेकिन जब आपको क्लैरिटी के साथ आपको दिखाना है, कंफर्म करना है कि राम के पास एकमात्र बेटी है, तब आपको वन ही लगाना है। राम हैज़ वन डॉटर। वन डॉटर, ये न्यूमेरिकली क्या कर दिया, हमें इसको फिक्स कर दिया।
न्यूमेरिकली बिल्कुल इसको कहेंगे पक्का कर दिया, सर्टेन कर दिया कि एक से ज्यादा नहीं है, कंफर्मेशन दे दिया कि एक ही बेटी है। अब हम आगे फटाफट उसको प्रैक्टिस करेंगे, मैं 2 सेकेंड का टाइम दूंगा बस। मोहन के 2 भाई हैं, चलिए बनाते हैं। मोहन हैज करेंगे, मोहन हैज 2 भाई, 2 ब्रदर्स। देखिए रिटर्न में जब भी आप, जाहिर सी बात है आप 2 बोले या 2 बोले, इसमें तो फर्क नहीं लगेगा ना, स्पोकन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो आपको ये 2 नंबर का इस्तेमाल ना करके वर्ड में ही लिखना चाहिए। तो मोहन हैज 2 ब्रदर्स, या मोहन हैज गॉट, देखिए हैज में कोई बदलाव नहीं होगा, मोहन हैज गॉट। अब हैज गॉट क्यों लगा रहा हूं ये बता दूंगा आपको एक बार। मोहन हैज गॉट 2 ब्रदर्स। अब गॉट का मतलब, जैसे आई हैव गॉट अ सिस्टर, मेरे पास एक सिस्टर है। गॉट का मतलब भगवान ने मुझे दिया है, तो मैंने पाया। इस सेंस में भी हम गेट, गॉट, गॉटन का लगाते हैं। तो मोहन हैज गॉट 2 ब्रदर्स। कुल मिलाकर के कहना यही चाह रहा है कि मोहन के 2 भाई और भी हैं, या मोहन के पास 2 भाई हैं। तो मोहन हैज 2 ब्रदर्स या मोहन हैज गॉट 2 ब्रदर्स। चलिए अब इसको चेक करेंगे। मोहन हैज 2 ब्रदर्स। ओके, नेक्स्ट लेंगे। सीता की एक बहन है। अब आप तेजी से बनाना शुरू करें, मैं आते ही 1 सेकेंड के बाद शुरू कर दूंगा। सीता की एक बहन है, सीता, वैसे ये सीता लिखना गलत है, SEETA होना चाहिए। सीता हैज, अब यहाँ पे आप वैसे लगा सकते हैं 1 सिस्टर या अ सिस्टर। अगर आप पर्टिकुलराइज करना चाह रहे हैं, कंफर्म करना चाह रहे हैं कि न्यूमेरिकली एक ही सिस्टर है, तो आप लगाएंगे सीता हैज 1 सिस्टर। अदरवाइज नॉर्मल सेंटेंस सीता हैज अ सिस्टर, सीता की एक बहन है। ओके, करेंगे चेक। सीता हैज 1 सिस्टर, ये अंदर अब आपको समझ में आ गया होगा 1 और ए का। नेक्स्ट लेंगे, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक, आई हैव गॉट अ बुक, आई हैव 1 बुक। अब जरा सोचिएगा, यहाँ पे 1 बुक कहना कितना गलत होगा। क्यों? हम अगर कहें इसका मतलब है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब है, इसका मतलब पढ़ने लिखने वाला हूँ ही नहीं। या तो किताबों से मैं खेलने के लिए हूँ, या तो किताबों का कोई और काम करता हूँगा, पढ़ने वाला तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ने वालों के पास एक किताब नहीं होती है, कई किताबें होती हैं। तो आई हैव 1 बुक, परहेज करें, आप इसको न बोलें आई हैव अ बुक या आई हैव गॉट अ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, इस तरीके से। तो आई हैव अ बुक, चेक करेंगे, आई हैव अ बुक। ओके, नेक्स्ट लेंगे, उसके पास नई साइकिल है। देखिए अब यहाँ पे आप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? उसके पास नई साइकिल है, हो सकता है पुरानी भी हो। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि एक पुरानी है तो दूसरी नई है। नई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नई या नई। एक पुरानी तो एक नई, यहाँ पे हम कर सकते हैं 1। तो उसके पास ही हैज लग जाएगा, ही हैज अ या 1 न्यू बाइसाइकिल। इसमें कुछ खास और नहीं है बताने के लिए, चलिए चेक करेंगे। ही हैज अ न्यू बाइसाइकिल, या बाइसिकल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास बड़ा घर है। वी हैव अ बिग हाउस, या इसका मैं एक अलग से बढ़िया सा फॉर्मेशन दे रहा हूं। वी ओन अ बिग हाउस। ओन का मतलब हम मालिक हैं उसके, हम ओन करते हैं। ओन करते मीन्स हमारे नाम पे है, हमारा अपना है। और यहाँ पे हाउस के जगह पे हम होम कर सकते हैं। हाउस में आप जब रेंटेड हाउस में रहते हैं, घर जो किराए का हो, अपना ना हो, तो हमको उसमें हाउस का यूज करना चाहिए। किसी दूसरे का घर हो तो हाउस का यूज करना चाहिए। बट when you are talking about your own house, then instead of using house, do use home। आप home को ही ज़्यादा अच्छा रहेगा यूज करना आपके लिए। डन, तो बोल सकते हैं we have a big home, या our इसका फॉर्मेशन ही बदल जाएगा, इस सेंटेंस का ना मतलब ही बदल जाएगा। चलिए मैं ये लिख देता हूँ, ours is a big house। अब यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ours is a big house मीन्स हमारा घर बड़ा है, मीन्स the subject is comparing his house with others houses।
कि ये दूसरों के घरों से अपने घर की तुलना कर रहा है। खैर अभी हम ये फॉर्मेशन नहीं कर रहे, इसको मैं स्ट्राइक आउट कर दे रहा हूँ। चलिए इसको अभी हम नहीं ध्यान देंगे। तो वी हैव अ बिग होम, डन, करेंगे चेक। वी हैव अ बिग हाउस, और यहाँ पे जो हाउस लिया गया है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक तर्क है कि ये नॉर्मली घर आपका है या किसका है उससे मतलब नहीं है, बस एक घर है, वो कैसा है, बड़ा है। लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि जब आप अपने घर की बात करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा यूज करना होम का, ना कि हाउस का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। शिक्षक के पास बहुत ज्ञान है। द टीचर हम करेंगे, क्यों, पक्का ये डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे कि सभी के पास हो ना हो सकता है हम जिसके पास ज्ञान है उसी के बारे में बात कर रहे हो। द टीचर हैज अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज, या द टीचर हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, या द टीचर इज वेरी नॉलेजेबल। देखिए नॉलेजेबल का मतलब ज्ञानी, अब जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञानी तो कहला ही सकता है। तो ये मैंने फॉर्मेशन बदल दिया है, द टीचर इज वेरी नॉलेजेबल या द टीचर इज नॉलेजेबल। आप वेरी लगाएं या ना लगाएं, लगाने से आप एम्फेसाइज करते हैं, अदरवाइज जनरली द टीचर इज नॉलेजेबल, शिक्षक ज्ञानी है क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान है। ओके चलिए करेंगे चेक। द टीचर हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। चलिए नेक्स्ट लेंगे, किसान के पास 4 गायें हैं। किसान, द फार्मर कर दें, डेफिनेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम जिस किसान की बात कर रहे हैं पक्का उसी किसान के बारे में हम बात करेंगे ना, इसीलिए पक्का उसी के बारे में, पर्टिकुलर किसी के बारे में बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाया करें। द फार्मर हैज, सिंगुलर हो गया, हैज लगा देंगे। 4 काउस, चलेगा। चलिए करेंगे चेक। द फार्मर हैज 4 काउस। नेक्स्ट लेंगे, मेरे दोस्त के पास कार है। देखिए यहाँ पे एक कार है नहीं लिखा हुआ है ना, मेरे दोस्त के पास एक कार है नहीं बता रहा है, इसका मतलब इसके दोस्त के पास कार हैं, ये भी हो सकता है, कार हैं मतलब ये प्लूरल की बात करेगा। तो माई फ्रेंड हैज कार्स, ये प्लूरल के सेंस में कि बहुत सारी कारें हैं, या माई फ्रेंड हैज 1 कार, कि एक ही कार है, या माई फ्रेंड हैज अ कार। अ कार मीन्स नॉर्मली जनरल सेंटेंस हम नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं, तो माई फ्रेंड हैज अ कार। या अगर जब ये कहना हो कि उसके पास सिर्फ एक ही कार है तो माई फ्रेंड हैज 1 कार, और जब कहेंगे बहुत सारी गाड़ियां हैं तो माई फ्रेंड हैज कार्स। अब यहाँ पे आप चाहें तो हैज मेनी कार्स करके आप इसको प्लूरलाइज कर सकते हैं। एम आई डन? चलिए करते हैं चेक। माई फ्रेंड हैज अ कार, आप सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस को बनाया करें। चलिए नेक्स्ट लेंगे, रीना के लंबे बाल हैं, या इसको रीअरेंज करना चाहूंगा मैं, रीना के बाल लंबे हैं। रीना के बाल लंबे हैं या रीना के लंबे बाल हैं, ये बाल को एडजेक्टिव बना दिया इन्होंने लंबे लगा करके। तो अब हम इसको लेंगे, जब बनाएंगे तो एक ही फॉर्मेशन में बन सकता है, रीना के बाल लंबे हैं। इसके लिए 2 चीज़ पहले मैं बता दूं आपको, हेयर और हेयर्स। हेयर, अगर आपके सर के बाल की बात हो रही है, सर पर जितने भी बाल हैं सर पर, तो वो एक साथ इकट्ठे हैं ना, इकट्ठे जब हैं तो आप इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, यानी हेयर का यूज करेंगे। लेकिन जब बाल बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए बाल के लिए प्लूरल यूज करेंगे, हम हेयर्स लगा देंगे, यानी कपड़ों पे बाल बिखरे हुए हैं, देयर आर हेयर्स ऑन दी क्लॉथ, ऐसे करके। डन? तो अब बनाते हैं हम, रीना के बाल लंबे हैं। रीना हैज लॉन्ग हेयर, या रीनाज हेयर इज लॉन्ग, यानी रीना के बाल कैसे हैं, लंबे हैं। या रीना एंजॉयज लॉन्ग हेयर, अब ये अलग तरीका है बोलने का, ये बता दूं, रीना एंजॉयज का मतलब
जब लड़कियों के बाल लंबे होते हैं तो वो बहुत खुश रहती है। तो एंजॉयज का मतलब कि वो उसकी मालकिन है, बाल उसके अपने हैं, तो वो बहुत खुश रहती होगी, इसीलिए रीना एंजॉयज। और उसको अच्छा भी लगता होगा, रीना एंजॉयज लॉन्ग हेयर, या वो किसी के भी लंबे बाल देखेगी तो उसको अच्छा लगता होगा। तो ये सिचुएशन के आधार पर आपको तय करने की जरूरत होगी। डन है। आप सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखें। उसके बाद रीना हैज लॉन्ग हेयर या रीनाज हेयर इज लॉन्ग। डन। करेंगे चेक। तो रीना हैज लॉन्ग हेयर, नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे और सिचुएशन हो तो आप बदल सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले पर। बच्चे के पास खिलौना है। बच्चे, बच्चे, क्या ये बच्चे प्लूरल है? नहीं। अगर ये प्लूरल होता तो यहां पे होता बच्चों के पास। बच्चे देख करके प्लूरल ना समझ लें। तो बच्चे के पास खिलौना है, द चाइल्ड। और अगर बच्चों करना पड़ता तो द चिल्ड्रन। द चाइल्ड हैज कर देंगे, सिंगुलर है तो, और यहाँ पे द चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव कर देंगे। क्या है? खिलौना। तो खिलौना का मतलब सिंगुलर हो गया, एक। तो द चाइल्ड हैज अ टॉय। और उसी चक्कर में हम वन भी लगा सकते हैं कि सिर्फ एक ही खिलौना है। द चाइल्ड हैज अ टॉय या द चाइल्ड हैज वन टॉय। अब प्लूरल में देखेंगे, द चिल्ड्रन हैव अ टॉय या वन टॉय या द चिल्ड्रन हैव टॉयज। कि जितने भी बच्चे हैं, 1 2 3 4, सबके पास एक एक खिलौने हैं अपने अपने। तो उस कंडीशन में द चिल्ड्रन हैव टॉयज। और इसको जो है अगर आप ये करना चाहें कि सबके पास अपना अपना है, द चिल्ड्रन हैव टॉयज, द चिल्ड्रन हैव टॉयज ऑफ दियर ओन। हर एक के पास अपना अपना है, दियर ओन, उनका अपना। चलिए चेक करेंगे अब। द चाइल्ड हैज अ टॉय, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लेंगे। राजा के पास विशाल सेना थी। देखिए थी आ गया है वाला नहीं है, थी तो पास्ट टेंस में चला गया। तो हैज या हैव का पास्ट क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल, हैड हो जाता है। तो राजा के पास विशाल सेना थी, हम एक तो लगा ही सकते हैं, विशाल सेना, आर्मी है तो एक आर्मी उसके पास थी। तो हमको इसे जनरली अपने आप एक लगता ही लगता है। द किंग, एक तो राजा है इसलिए भी लेंगे किंग के पहले द, और दूसरा कि हम किसी एक खास राजा की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट आर्टिकल। द किंग हैड, पास्ट, द किंग हैड अ बिग आर्मी। ओके, एकदम नॉर्मल सेंटेंस। चलिए इसको चेक करेंगे इसी पे। द किंग हैड अ ह्यूज आर्मी। चलिए ह्यूज और बिग में अंतर है, बिल्कुल। यहाँ पे हम ह्यूज देते हैं, बिग जो है हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए करें, आर्टिकल के लिए करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ये ह्यूज का इस्तेमाल करना, सेना संख्या में विशाल थी, विशाल थी, तो हमको ह्यूज का इस्तेमाल ही करना चाहिए। वैसे अब बिग क्राउड भी होता है, नो डाउट, लेकिन जो चले ज़्यादा अच्छा होता है हम उसी को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे आप ह्यूज का ही इस्तेमाल करें, बिग का इस्तेमाल उतना बढ़िया नहीं है। गलत नहीं है, ध्यान रखें, मैं सिर्फ प्रेफर करने बोल रहा हूँ। When it comes to using big or huge for the army, huge means go with huge instead of big. Prefer huge to big. Next लेंगे। मेरे पास समय नहीं है, simply मेरे पास समय नहीं है। I के साथ have लगेगा चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। I have no time. बस एकदम सिंपल, I have no time. चेक करेंगे। I don't have time. Okay, अब इसको समझ लेते हैं। I have no time। अब इस no को अगर हम ये कहें, I do not have time, मेरे पास नहीं है समय, वही चीज है। और इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में अगर चाहें, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, तो ऐसे लिखेंगे I don't have time, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए। अगर ये कहना हो तो for you, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए, या मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। आई हैव नो टाइम फॉर यू, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर यू, या आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। ध्यान रखें, डू और नॉट अलग अलग लिखना है तो ऐसे, और कॉन्ट्रैक्टेड में ऐसे। आई हैव डोंट टाइम बिल्कुल ना करें, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। चलिए नेक्स्ट लेंगे। उसके पास अच्छा विचार है। ही हैज अ गुड आइडिया, या ही हैज अ गुड थॉट। हम विचार को थॉट भी कहते हैं,
एक तो थिंक, थॉट, थॉट मीन्स V1, V2, V3 थिंक का होता है, सोचना, सोचा, सोचा। और यहाँ पे थॉट नाउन के रूप में भी जाता है, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो आई हैव अ गुड थॉट, सॉरी ही हैज अ गुड थॉट, उसके पास एक अच्छा विचार है। चलिए इसको चेक करते हैं, ही हैज अ गुड आइडिया। ओके, एकदम नॉर्मल। चलिए अगले पे आते हैं, सीता के पास सुंदर कपड़े हैं। सीता के पास सुंदर कपड़े, सीता हैज ब्यूटीफुल क्लोथ्स। एकदम सिंपल। या सीता हैज ब्यूटीफुल ड्रेसेस, उसके ड्रेस की बात करेंगे। आप इसमें अगर पर्टिकुलर करना चाहें, साड़ीज कह सकते हैं, सूट्स कह सकते हैं, जो भी आप बताना चाह रहे हैं कि उसके पास सूट्स बढ़िया है या साड़ी बढ़िया है या ड्रेसेस या सारे कपड़े अच्छे हैं, तो उस तरीके से लगाएंगे। सीता हैज ब्यूटीफुल ड्रेसेस। या ब्यूटीफुल की जगह पे आप चाहें तो फैंसी भी दे सकते हैं, या फैंसी की जगह पे आप चाहें तो गुड लुकिंग ड्रेसेस भी कह सकते हैं। देखने में अच्छा है इसीलिए गुड लुकिंग, तो नाइस लुकिंग भी हो जाएगा। और नाइस लुकिंग में से आप चाहें तो लुकिंग को हटा लें, नाइस ड्रेसेस, गुड ड्रेसेस, फैंसी ड्रेसेस। चलिए अब हम इसको करते हैं चेक। सीता हैज ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। चलिए मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दे दिए, विचार करके ध्यान से आप यूज करें। आएंगे अगले पर, मोहन के पास नया मोबाइल है। तो मोहन के पास एक नया मोबाइल अपने आप लग जाएगा। सबसे पहले तो मोहन, मोहन के साथ हैज लगा ही देंगे। मोहन हैज अ न्यू मोबाइल फोन, या मोहन हैज वन न्यू मोबाइल फोन, यानी एक नया नए फोन की संख्या कितनी है, एक ही है, तब लगाएंगे। अदरवाइज आप सिंपली बोलेंगे कि मोहन के पास भी एक नया मोबाइल फोन है, मोहन हैज अ न्यू मोबाइल फोन, या मोहन हैज गॉट अ न्यू मोबाइल फोन। करते हैं चेक, मोहन हैज अ न्यू मोबाइल फोन। ओके, अगले पे आएंगे, लड़की के पास लाल बैग है। लड़की, किसी खास लड़की के बारे में कह रहे हैं तो द लगाएंगे। इसको सेंस से आप पकड़ेंगे, द गर्ल हैज, चूंकि ये है प्रेजेंट टेंस में है तो हैज लगाएंगे। द गर्ल हैज अ रेड बैग। एकदम सिंपल, और इसमें कोई ज्यादा तरीका है नहीं, द गर्ल हैज अ रेड बैग। चलिए अगले पे आते हैं, हमारे स्कूल में बड़ा मैदान है, यानी ये भी कह सकते हैं हमारे स्कूल के पास बड़ा मैदान है, यानी हमारे स्कूल का मैदान बड़ा है, अर्थ तो वही है। अब करते हैं इसको, हमारे स्कूल में आवर, चूंकि ये पास वाला मैं अगर आपको बता रहा हूँ पास वाला, तो इसको हैज लेके चलता हूँ। आवर स्कूल हैज अ बिग प्लेग्राउंड, या फील्ड कर देते हैं, FIELD। और फील्ड से मैं परहेज इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि फील्ड का मतलब खेत भी होता है ना, तो आप ज़्यादा अच्छा क्या होगा, प्लेग्राउंड। हम वहाँ पे खेलते हैं, खेलने का काम करते हैं या प्रार्थना करने का काम करते हैं, तो प्लेग्राउंड ज़्यादा बढ़िया है। या ओपन फील्ड, ओपन फील्ड, आवर स्कूल हैज़ अ बिग ओपन फील्ड, या फील्ड या प्लेग्राउंड। या आवर स्कूल हैज़ गॉट अ बिग फील्ड, या देयर इज अब ये बना रहा हूँ मैं हमारे स्कूल में, उसके लिए क्या कर रहे हैं कि आप देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ बिग ग्राउंड इन माई स्कूल, कि मेरे स्कूल में एक बड़ा सा मैदान है। अब एक दूसरा भी बना रहा हूं, द प्लेग्राउंड ऑफ आवर स्कूल इज बिग। ये भी बना सकते हैं कि हमारे स्कूल का मैदान बड़ा है। ओके, तो 1 2 3 4 तरीके से तो कम से कम बन ही गया। अब करते हैं इसको चेक, आवर स्कूल हैज अ बिग प्लेग्राउंड। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, मेरे पिता के पास पुरानी घड़ी है, बनाएंगे माई फादर हैज गॉट, या माई फादर हैज अ, नहीं पुरानी घड़ी है ना तो एन कर देंगे, एन ओल्ड वॉच, रिस्ट वॉच। या माई फादर हैज गॉट हो चुका है, माई फादर गॉट अ, चलिए बस यही काफ़ी है। माई फादर हैज एन ओल्ड वॉच, एन ओल्ड क्लियर है ना,
ये ध्यान रखेंगे अ आ ई उ वाला जितना भी रहेगा स्टार्टिंग में, अगर किसी नाउन का जो नाम है, सपोज कीजिए जैसे ओल्ड बोला मैंने, ओल्ड में आप लिखेंगे ओ ल ड, ओल्ड, आधा ल, तो इसके पहले लगाएंगे एन। जैसे एन एग हम बोलते हैं ना, एन एग, एग, एग में क्या है ए ग, हमने ये लिखा ना, तो ए ओ औ अंग अ, ये जिससे भी शुरू होता है स्वर वर्ण वालों के पहले हम लगाते हैं एन, और बाकी जो भी कॉन्सोनेंट बच गया मीन्स क ख ग घ से शुरू होने वाला, जैसे अगर हम कहें टाइगर, TIGER टाइगर, तो टाइगर को हिंदी में क्या लिखेंगे टाइगर, ऐसे लिखेंगे ना, तो इसके स्टार्टिंग में क्या है ट, ट मीन्स ए लेगा ये आर्टिकल में। डन, बस इतना सा ख्याल रखें कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले लगाएंगे ए, और वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले लगाएंगे एन। इंग्लिश में जो है उससे ज़्यादा बढ़िया ये फिट होता है हिंदी में, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलिए करते हैं इसको चेक। माई फादर हैज़ एन ओल्ड वॉच। ओके, नेक्स्ट लेंगे। बच्चे के पास रंगीन गेंद है, रंगीन गेंद। अब गेंद कैसी है, रंगीन, एडजेक्टिव बना दिया है इसका, बच्चे के पास, तो द चाइल्ड करना ही पड़ेगा पक्का, वही बच्चा है जिसके बारे में बोल रहे हैं, वही बच्चा। द चाइल्ड हैज़ अ कलरफुल ना, कलरफुल बॉल, या अब आपको गॉट समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, द चाइल्ड हैज़ गॉट अ कलरफुल बॉल। चलिए करते हैं चेक। द चाइल्ड हैज़ अ कलरफुल बॉल। नेक्स्ट लेंगे। राहुल के पास 3 पेन हैं। राहुल owns 3 pens। owns मतलब सॉरी, owns OWNS। राहुल 3 कलमों का मालिक है, लगा सकते हैं। दूसरा, राहुल हैज 3 पेन्स, या राहुल हैज गॉट 3 पेन्स। ओके, चेक करेंगे। राहुल हैज 3 पेन्स, डन। नेक्स्ट लेंगे। दादी के सफेद बाल हैं, यानी दादी के पास कैसे बाल हैं, सफेद, तो के पास, तो दादी यानी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर हैज व्हाइट हेयर। आप पॉजिटिव से भी बना सकते हैं, द हेयर ऑफ माई, इसमें लगाना पड़ेगा किसकी, दादी, और यहां पे भी कर सकते हैं माई ग्रैंड मदर हैज व्हाइट हेयर। दूसरा, द हेयर ऑफ माई ग्रैंड मदर इज व्हाइट। द हेयर ऑफ किया यहाँ पे, क्योंकि हेयर ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंड मदर के बाल, ये ऑफ का मतलब हो गया का, के, की, ऐसे करके। जैसे कुर्सी की टांग हम बोलते हैं, कुर्सी की टांग, द लेग ऑफ द चेयर, तो ये पॉजिटिव के लिए हम ये ऑफ लगाते हैं। चलिए अब इसको करते हैं चेक। ग्रैंड मदर हैज व्हाइट हेयर, हेयर्स नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। हेयर्स कब करेंगे, जब बाल टूटे हुए हो और बिखरे हुए हो, उस तरीके से, जब जिसको आप काउंट कर सके। जब ये काउंट नहीं कर सकते तो हमको हेयर ही रखना है, प्लूरल में ही बताना है, और सॉरी उसको सिंगुलर ही ट्रीट करना है। चलिए नेक्स्ट लेंगे। मेरे गांव में एक नदी है, देयर से लगाएंगे, देयर इज। अभी देयर के ऊपर जब आएगा तो उसमें और भी आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। यहाँ पे आप ये सोचें कि देयर क्यों लगना चाहिए। जिनको पता है वो तो बड़े आसानी से समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता है मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप खुद से जरा लिख के देखिएगा। मेरे गांव में एक नदी है, माई विलेज हैज़ अ रिवर, ऐसे देंगे, या माई विलेज हैज़ गॉट रिवर। अब सोचिए, रिवर का मालिक वो नदी, रिवर का मालिक वो गांव होगा, ऐसा नहीं लग रहा है, ये सुंदर लगेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम देयर से लगाते हैं, देयर इज अ रिवर इन माई विलेज, अब ये थोड़ा सुंदर हो गया। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको बता दूं इसको, एक राजा था, अब क्या बोलेंगे आप, वन किंग वॉज, अच्छा नहीं लगा, अब और बदलेंगे, किंग वॉज, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, वन किंग वॉज, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, आपने कभी सुना भी नहीं होगा।
इसीलिए अब एक राजा था, जब कोई चीज का पता नहीं होती है तो वहां पे है ना हम देयर का यूज करते ही करते हैं। तो देयर वॉज अ किंग। अब ये आपको लगेगा कि हाँ ये सुंदर भी लग रहा है और ये आपने सुना हुआ भी है। तो एक राजा था, ऐसी ही जगहों पे हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। मेरे गांव में एक नदी है, देयर इज अ रिवर इन माई विलेज। ओके, अब इसको हम करेंगे चेक। देयर इज अ रिवर इन माई विलेज, डन। नेक्स्ट लेंगे, उसके पास बहुत पैसा है। ही हैज गॉट, या ही ओन्स, या ही एंजॉयज। तो पहले इसको पूरा करते हैं। ही हैज गॉट एनफ मनी, या ही ओन्स मोर देन एनफ मनी। मोर देन एनफ, जरूरत से ज्यादा, वो लगा दिया मैंने, सिर्फ एम्फसाइज किया है, ये यूज करने के ऊपर डिपेंड करेगा। ही एंजॉयज अ गुड डील ऑफ मनी, गुड डील ऑफ मनी, बहुत पैसा उसके पास है। अ गुड डील ऑफ मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ही एंजॉयज अ गुड डील ऑफ मनी, या सिंपल ही इज वेरी रिच, और एम्फसाइज करना ही इज वेरी वेरी रिच, या ही इज वेरी मच रिच। क्योंकि रिचनेस जो है अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, तो हम वहां पे मच लगाएंगे। ही इज वेरी रिच, या ही इज वेरी वेल्दी भी बोल सकते हैं। चलिए करेंगे चेक। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, यस, अ ग्रेट डील ऑफ मनी, अ गुड डील ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, कुछ भी आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेंगे। मेरे कमरे में एक पंखा है। आई हैव गॉट अ फैन इन माई रूम, या देयर से भी बना सकते हैं। अब देखिए, देयर इज अ फैन इन माई रूम। ओके, एक और बना सकते हैं, तो बना देता हूं। माई रूम इज equipped with a fan, मीन्स मेरे एक कमरे में जो है, मेरे कमरे में एक इक्विपमेंट, औजार, मशीन है। क्या है? इक्विप्ड विथ अ फैन, यानी मेरे कमरे में पंखा लगा हुआ है, फैसिलिटी है पंखे की। तो ये कोई खास उतना मज़ेदार नहीं है, आप चाहे तो यूज़ करें, अदरवाइज ये दोनों आपका पक्का है। चलिए अब हम इसको करेंगे चेक। देयर इज अ फैन इन माई रूम। चलिए नेक्स्ट लेंगे। मोहन के पास काला कुत्ता है। कुत्ता तो है ही, कुत्ता कैसा है? काला। मोहन हैज अ ब्लैक डॉग। अब करेंगे मोहन हैज वन ब्लैक डॉग। इसका मतलब कि मोहन के पास कई कुत्ते हैं जिसमें से सिर्फ एक काले कलर का है। तो वन से अर्थ ही बदल जाएगा, ध्यान रखें। या फिर कर सकते हैं मोहन हैज गॉट अ ब्लैक डॉग, या मोहन ओन्स मीन्स रखता है या उसका मालिक है। मोहन ओन्स अ ब्लैक डॉग। काफी है, 4 तरीका। चलिए अब इसको चेक करते हैं। मोहन हैज अ ब्लैक डॉग। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। लड़की के पास सुंदर आवाज है, यानी लड़की की आवाज सुंदर है। द गर्ल हैज अ ब्यूटिफुल वॉइस, या सोनोरस वॉइस, या डलसेट वॉइस, या मेलिफ्लुअस वॉइस, या मेलोडियस वॉइस, या हारमोनियस वॉइस। आप इतनी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़की की आवाज़ कैसी है? द गर्ल हैज़ अ ब्यूटिफुल वॉइस। अब सुंदरता तो देखने की नहीं है, तो ये बाकी जो है ये आवाज़ के लिए है, ये साउंड के लिए होता है। तो हम ब्यूटीफुल इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत सिंपल इस्तेमाल है, ऐसा गलत ही है एक तरह से। तो आप उसके जगह पे हारमोनियस लगाएं, मेलोडियस लगाएं, मेलिफ्लुअस लगाएं, या डलसेट लगाएं, DULCET डलसेट, सोनोरस लगाएं। इस तरीके से साउंड के लिए आपको यूज करना चाहिए इन सब का। या द गर्ल हैज़
गॉट अ सोनरस वॉइस। एक और बना रहा हूँ इसको, ये आवाज़ जो है ये गॉड गिफ्ट होती है। किसी की आवाज़ कैसी है ये सिर्फ भगवान की तरफ से आता है। तो उस हिसाब से एक वर्ड होता है बेस्टो, BESTOW। बेस्टो का मतलब होता है कृपा मिलना, कृपा, कृपा से भगवान ने उसको दिया कृपा करके। ये मीन्स कहने का कि भगवान ने इसको अता किया है बस। तो द गर्ल इज bestowed with a dulcet voice। अब यहाँ पे bestowed with लगा दिया कि भगवान ने उसको दिया है, इस चीज़ से नवाजा है। ओके, ये बहुत ऊपर की चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो खूब चार चांद लगेगा आपके बोलने में। चलिए इसको चेक करेंगे अब। द गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। ये देखिए, ये वही गलती है जो मैंने बोला आपको परहेज करने के लिए कि ब्यूटीफुल नहीं लगाना चाहिए। काम तो चल जाएगा लेकिन नहीं लगाना चाहिए, ये कह रहा हूँ। चलिए अगले पे आएंगे। नेक्स्ट वन इज मेरे भाई के पास नई मोटरसाइकिल है। एकदम सिंपल बनाएंगे, माई ब्रदर हैज़ अ न्यू मोटरसाइकिल। डन, चेक करेंगे, माई ब्रदर हैज़ अ न्यू मोटरसाइकिल। नेक्स्ट लेंगे, हमारे बगीचे में फूल हैं। आप ये ना समझें कि मैं सबको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप सबको एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं। इसीलिए मैं बीच में रहूँगा, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत खास होगी मैं वहीं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, जब एक्स्ट्रा की ज़रूरत होगी तभी। अदरवाइज जो सिंपल है आप उसको फटाफट बनाएं। हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि आप सीखने वाले ही हैं। जब तक आपकी टेंडेंसी रहेगी ना कि मैं सीखूंगा सीखूंगा, तो पता चले आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा आपको सीखना चाहिए, सीखने की ज़रूरत है, मन में ये रखें। लेकिन हमेशा सीखते ही रहेंगे तो फिर आप ऐसा लगेगा कि आप हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। तो आगे बढ़ना है तो थोड़ा मजबूती से, कॉन्फिडेंस के साथ। तो जहाँ पे लगे कि बताना है एक्स्ट्रा, मैं वहाँ ज़रूर बताऊँगा और वहीं पे बताऊँगा। हमारे बगीचे में फूल हैं। हमारे बगीचे में देर से लगा सकते हैं, देयर आर फ्लावर्स। क्योंकि ये फ्लावर है, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमने फ्लावर्स किया। देयर आर फ्लावर्स इन माई गार्डन। सिंपल। चले चेक करेंगे, देयर आर फ्लावर्स इन माई गार्डन। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने बना दिया हमारे, है ना। हाँ, हमारे का तो आवर ही होना चाहिए, ना कि माई। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। शिक्षक के पास बड़ी मेज है। द टीचर हैज़ अ बिग टेबल। यहाँ पे आप बिग की जगह पे मैसिव भी दे सकते हैं या ह्यूज भी दे सकते हैं। बड़ा सा टेबल है, या आप चाहे ना तो एक बिगिश, BIGISH, बिगिश, बड़ा सा, इसको बोलते हैं ऐसे, बड़ा सा। बाकी टीचर्स के मुकाबले में वो बड़ा जैसा है, कुछ बड़ा है साइज में, तो आप बड़ा सा, बिगिश बोल सकते हैं। कंपैरेटिव एक तरह से ये। इसको चेक करेंगे, द टीचर हैज़ अ बिग टेबल। द टीचर हैज़ अ बिग टेबल। ये बहुत सिंपल बना है, आप मैसिव यूज या बिगिश का यूज चाहे तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे, मेरे पास अंग्रेजी की किताब है। आई हैव गॉट, एन हो जाएगा ना, चूंकि देखिए इंग्लिश बुक, तो ई, इंग्लिश ऐसे लिखेंगे ना, इंग्लिश में ई आया ना तो एन ले लेगा। ये स्वर वर्ण है, याद कर लीजिए, स्वर वर्ण के पहले जो भी आएगा तो आर्टिकल एन लगेगा। आई हैव गॉट एन इंग्लिश बुक, या आई हैव वन इंग्लिश बुक। डन, कि मेरे पास एक ही अंग्रेजी की किताब है, बाकी हो सकता है किसी दूसरी भाषाओं की होगी, इसीलिए चेक करेंगे, आई हैव एन इंग्लिश बुक या आई हैव गॉट एन इंग्लिश बुक बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेंगे, बच्चे के पास छोटा खिलौना था। है, द चाइल्ड हैड अ स्मॉल टॉय। काफी है, या टाइनी भी दे सकते हैं, टाइनी देंगे तो अच्छा रहेगा और ज़्यादा। टाइनी टॉय, टाइनी मतलब बहुत छोटा सा। अब छोटा बच्चा, छोटा खिलौना, इसलिए टाइनी लगा दिया। चेक करेंगे, द चाइल्ड हैड अ स्मॉल टॉय। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट लेंगे, उसके पास कई दोस्त हैं। ही हैज़ मेनी फ्रेंड्स, एकदम नॉर्मल, या ही हैज़ गॉट मेनी फ्रेंड्स।
he has got many friends. इसमें अब कोई खास नहीं है, चलिए इसको चेक कर लेंगे अब. He has many friends, एकदम नॉर्मल. नेक्स्ट लेंगे, राम के पास पुराना रेडियो है, बन जाएगा राम हैज़ एन ओल्ड रेडियो सेट. रेडियो सेट लगा दिया कि रेडियो सेट ही कहलाता था इसीलिए, या राम हैज़ गॉट लगा सकते हैं एन ओल्ड रेडियो सेट. चेक करेंगे, राम हैज़ एन ओल्ड रेडियो. नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ये जो मैंने आर कैपिटल में लिखा है, ये लिखने के रॉ में लिख दिया, रवानगी में जिसको कहते हैं, कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा. नेक्स्ट लेंगे, हमारे शहर में बड़ा अस्पताल है. आवर टाउन हैज गॉट अ बिग हॉस्पिटल. नॉर्मल, या आवर्स इज अ बिग हॉस्पिटल. अब यहाँ पे मैंने आवर्स ही छोड़ दिया. आवर्स मीन्स हम लोगों का, यानी ये बच्चा कहना चाह रहा है या ये आदमी ये कहना चाह रहा है कि हम जिस शहर में रहते हैं, हमारे शहर का ही बता रहा है. अगर कोई बात हो रही है कि आपके शहर में और मेरे शहर में, तो ये बताएगा कि मेरा, अरे आपका तो छोटा है, लेकिन आवर्स इज अ बिग हॉस्पिटल, कि हमारे शहर में जो हॉस्पिटल है वो बड़ा है, तब हम ऐसा यूज करेंगे. अदरवाइज एकदम नॉर्मल, आवर टाउन हैज गॉट या आवर टाउन हैज अ बिग हॉस्पिटल. चेक करेंगे, देयर इज अ बिग हॉस्पिटल इन आवर सिटी. ओके, इसको समझेंगे थोड़ा सा. हमारे शहर में, अच्छा मे वाला मैंने बनाया ही नहीं था, अब मे के लिए हमको देयर से ही शुरू करना पड़ेगा. देयर इज अ बिग हॉस्पिटल इन आवर, हमारे है इसीलिए आवर सिटी या टाउन. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेंगे, मोहन की एक बेटी है. एकदम सिंपल, मोहन हैज अ डॉटर या वन डॉटर. चेक करेंगे, मोहन हैज वन डॉटर. चलिए नेक्स्ट, मेरे दोस्त के पास कंप्यूटर है. माय फ्रेंड हैज वन या ए कंप्यूटर, या हैज के बाद गॉट भी लगा सकते हैं. ध्यान रखें, जब मैं बना रहा हूं तो आप बनाने के पहले ही पॉज करें और अपने से इसको ट्रांसलेट कर लें, फिर मेरे डिस्क्रिप्शन को फिर सुनें. मीन्स जैसे ही ये पॉपअप होता है, आप फौरन वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाएं, उसके बाद आप मेरे डिस्क्रिप्शन को देखें. इससे आपको अच्छा लगेगा कि आपने भी अगर चार तरीके से बनाया अगर, तो ये आपके इम्प्रूवमेंट को और भी इम्प्रूव करेगा. इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव करेगा कह रहा हूँ, खुद आपकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है. अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट लेंगे, उनके पास खेती की ज़मीन है. खेती की ज़मीन का मतलब उनके पास जो ज़मीन है वो अरेबल है. अरेबल मीन्स खेती के लायक, खेती के लायक. तो आप बोल सकते हैं उनके मीन्स प्लूरल हो गया ना, तो दे लगाना पड़ेगा. दे हैव अरेबल लैंड, या लैंड्स मीन्स लैंड्स कब लगाएंगे, जब जमीन के टुकड़े, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कि जितने भी टुकड़े हैं, 1 2 3, तीनों टुकड़े क्या है, अरेबल हैं, खेती के लायक हैं. या दे हैव एग्रीकल्चरल लैंड. एग्रीकल्चरल लैंड यानी उस जमीन का इस्तेमाल वो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए ही करते हैं. चलिए अब इसको चेक कर सकते हैं, दे हैव एग्रीकल्चरल लैंड. नेक्स्ट लेंगे, लड़की के पास नीली छतरी है. द गर्ल हैज अ ब्लू अम्ब्रेला, या द गर्ल हैज गॉट अ ब्लू अम्ब्रेला, या द गर्ल हैज वन ब्लू अम्ब्रेला. वन कब बोलेंगे कि ब्लू अम्ब्रेला एक ही है, ब्लू कलर वाला जो है सिर्फ एक ही है, तब लगाएंगे. चलिए चेक करेंगे, द गर्ल हैज अ ब्लू अम्ब्रेला. नेक्स्ट लेंगे, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है. आई हैव गॉट अ वेरी गुड सजेशन. डन. आई हैव गॉट अ गुड सजेशन या आई हैव गॉट अ वेरी गुड सजेशन, या आइडिया लगा सकते हैं, विचार है. चेक करेंगे, आई हैव अ गुड सजेशन.
सुझाव है तो सजेशन ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट लेंगे, उसके घर में 4 कमरे हैं। देयर से बना सकते हैं देयर आर 4 रूम्स। 4 है, प्लूरल है, रूम्स कर देंगे इन हिज हाउस। या इस पूरे सेंटेंस को हम चाहें तो जंबल कर सकते हैं। इन हिज हाउस देयर आर 4 रूम्स। शॉर्ट में जल्दी के चक्कर में मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज इस्तेमाल इसी का करना है। इन हिज हाउस देयर आर 4 रूम्स, या हिज हाउस कंटेन्स मीन्स उसका घर रखता है। हिज हाउस कंटेन्स 4 रूम्स। 4 रूम्स यानी उसका घर 4 कमरों से मिलकर बना है। 4 कमरे उसमें इम्प्लाइड हैं, उस घर में निहित है। चलिए चेक करेंगे। देयर आर 4 रूम्स इन हिज हाउस। चूंकि ये मे था इसीलिए देर से ही शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट लेंगे, रीता के पास सुनहरी अंगूठी है। सुनहरी का मतलब क्या हो गया? अगर हम बोलते रुपहली, रुपहली ये बनता है रूपा से। रूपा मीन्स चांदी, चांदी। तो रुपहली का मतलब हो जाएगा सिल्वर। अब ये है सुनहरी, गोल्डन। चलिए अब बनाते हैं, और अंगूठी को बोलते हैं रिंग, नॉर्मल रिंग। तो रीता के पास सुनहरी अंगूठी है। रीता हैज अ गोल्डन रिंग, या वही 1 लगाएं या गॉट लगाएं बन जाएगा। चलिए इसको चेक करेंगे। रीता हैज अ गोल्डन रिंग। नेक्स्ट लेंगे, हमारे पास पीने का पानी है। पीने का पानी को स्पेशली बोला जाता है पोटेबल। पोटेबल, और ये पोटेबल बना कैसे है? एकदम दिख रहा होगा आपको, पॉट प्लस एबल। पॉट में रखने के लायक, पॉट मतलब घड़ा या बर्तन, यानी आप इसको जमा करके रख सकते हैं और पी सकते हैं, इसीलिए पॉट एबल उसको पढ़ देंगे पोटेबल हमारे पास। तो बनाएंगे वी हैव पोटेबल वाटर, या वी हैव वाटर वर्थ ड्रिंकिंग, ये दे सकते हैं। चलिए चेक करेंगे अब। वी हैव ड्रिंकिंग वाटर, डन। नेक्स्ट लेंगे, बच्चे के पास नई किताबें हैं। बच्चे सिंगुलर ही है, बच्चों नहीं है बच्चे के पास। तो द चाइल्ड हैज न्यू बुक्स। चेक करेंगे, द चाइल्ड हैज न्यू बुक्स। नेक्स्ट लेंगे, मेरे स्कूल में बड़ा पुस्तकालय है। में है ना, लगाइए देयर। देयर इज अ बिग लाइब्रेरी इन माई स्कूल, या माई स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी इन इट। ये देखिए इन इट मैंने जोड़ा है, इसको लिख दे रहा हूँ। माई स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी इन इट। इन इट का मतलब इसमें, ये बोलने का तरीका है कि स्कूल में, इन इट। आप इतने पे भी रोक सकते हैं, लेकिन इन इट लगा देंगे तो वो ज़्यादा एम्फेटिकली सामने आ जाएगा। चलिए चेक करेंगे। माई स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी। नेक्स्ट, पिता के पास पुरानी कार थी। किसके पिता? किसी न किसी के तो पिता होंगे ही, चाहे माई चाहे हिज, कुछ भी करें तो माई लगा दे रहा हूँ। माई फादर के पास हैज़ करेंगे, अच्छा सॉरी थी है ना, तो हैड। माई फादर हैड पुरानी गाड़ी थी। एन ओल्ड कार या व्हीकल, जब गाड़ी बोल रहा है कार, अच्छा कार ही कह रहा है ना, कार ही करेंगे फिर। अदरवाइज गाड़ी अगर कहता तो आप लगा देते व्हीकल, VEHICLE व्हीकल। माई फादर हैड एन ओल्ड कार, या आप ओल्ड कार को विंटेज कार भी बोल सकते हैं ना, विंटेज कार, ये बढ़िया लगेगा और बोलने में। चलिए चेक करेंगे। माई फादर हैड एन ओल्ड कार। देखिए मैं सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने के बजाय आपको ये भी बतलाना चाह रहा हूँ कि आप, ये तो सिंपल ट्रांसलेशन है कि ओल्ड कार मीन्स पुरानी कार। तो अगर उसके लिए आपके पास शब्द है, मान लीजिए आपको पता है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे जो ज़्यादा स्टैंडर्ड है और जो ज़्यादा बढ़िया है। सबलाइन वर्ड हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबलाइन मीन्स ऊंचे दर्जे का, पावरफुल जिसको कहते हैं। तो आपके स्पीकिंग में भी ना एक वजन सा आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाती है उसकी। चलिए नेक्स्ट लेंगे। मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है। आई हैव गॉट एन इम्पोर्टेंट
टास्क या वर्क या असाइनमेंट, ASSIGNMENT। देखिए कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में खींच लेता हूँ तो उसको समझ आया करें आप। आई हैव गॉट एन इम्पॉर्टेंट को ये लिखा है तो कहीं कहीं पे मैं मीटिंग को MTG लिख दूंगा तो ये समझ जाया करेंगे, मैं बोल दूंगा वो पकड़ में आ जाएगी आपको। तो आई हैव गॉट एन इम्पॉर्टेंट टास्क या वर्क या असाइनमेंट, चेक करेंगे। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टास्क, डन। नेक्स्ट लेंगे, गांव में एक प्राचीन मंदिर है, में लग गया और गांव है तो देर वाला हिसाब लगाना पड़ेगा। देयर इज एन ओल्ड, प्राचीन है ना, एन एंशियंट ज़्यादा अच्छा लगेगा, या एन ओल्ड ये भी कह सकते हैं। देयर इज एन एंशियंट या एन ओल्ड टेम्पल, कहाँ, गांव में। अब मेरे गांव में तो नहीं बोला है ना, तो सिर्फ बोला गांव में, तो देयर इज एन एंशियंट टेम्पल इन द विलेज, इन द विलेज। अब ये हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन उस गांव में गया होगा तो वहां पे देखा तो वो ये कह रहा है। अगर ये आपके गांव की बात होगी तो आप ये कहेंगे देयर इज एन एंशियंट टेम्पल इन माय विलेज, डन। चलिए चेक करेंगे, देयर इज एन एंशियंट टेम्पल इन द विलेज। देखिए यहाँ पे एंशियंट इस्तेमाल हुआ ना, ये ज़्यादा बढ़िया है, ओल्ड से ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट लेंगे, उसके पास बहुत अनुभव है, he has a great experience, या he has got great matters। ग्रे मैटर्स का मतलब बुद्धि, या सिंपली he is very experienced, वो बहुत अनुभवी है तभी तो उसके पास बहुत अनुभव होगा। चेक करेंगे, he has a lot of experience, a great experience means बहुत ज़्यादा, तो a lot of भी बोल सकते हैं, good deal of भी बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेंगे, लास्ट। हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, there are 5 members in my, अच्छा हमारे है ना तो माई भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इन आवर फैमिली, या आई एम अ 5 मेंबर आई एम अ 5 मेंबर फैमिली, मैं एक 5 सदस्यीय परिवार हूँ। मीन्स मैं अपने परिवार के बारे में कह रहा हूँ कि जिसमें 5 मेंबर हैं। आई एम अ 5 मेंबर फैमिली, कि मेरे परिवार में टोटल 5 लोग हैं। ये बिल्कुल अलग तरीका है बोलने का। और सिंपल क्या है, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। किसी ने पूछा तो आपने ये जवाब दिया। चेक करेंगे, देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली। तो इसी के साथ ये 50 समाप्त होते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ अगले वीडियो में 50 और ट्रांसलेशन के साथ, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तब तक के लिए नमस्कार।